एक छोटे से गांव के किनारे हरे भरे पेड़ों और खेतों के बीच एक पुराना सा घर था। उस घर में हाजी करीम नाम का एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। कभी उसका घर हंसी खुशी से भरा रहता था, मगर वक्त के साथ उसके अपने सब शहर चले गए और अब उसके पास सिर्फ खामोशी रह गई थी। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपने छोटे से बाग को पानी देता और घर के सामने रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर दूर पहाड़ों को देखा करता। एक दिन बाजार से वापस आते हुए उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वहाँ एक घायल कुत्ता बैठा था, जिसकी एक टांग घायल थी। अरे बेचारे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चलो मेरे साथ घर चलो। हाजी करीम उसे अपने घर ले आया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब तुम सुरक्षित हो, फिक्र मत करो। आज से तुम्हारा नाम शेरो होगा। उसने कुत्ते का नाम शेरो रखा। कुछ हफ्तों में शेरो बिल्कुल ठीक हो गया और हर वक्त हाजी करीम के साथ रहने लगा। आओ यह खाना खा लो मेरे दोस्त। तुम मेरे अच्छे साथी हो शेरो। तुम्हारे आने से मेरा घर फिर से आबाद लगने लगा है। एक रात तेज बारिश के दौरान जब हाजी करीम सो रहा था, शेरो अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। रसोई में आग लग चुकी थी और धुआं पूरे घर में फैल रहा था। क्या हुआ शेरो? तुम इतना क्यों भौंक रहे हो? यह धुआं कैसा है? या अल्लाह, आग लग गई। मदद, कोई है? हाजी करीम बेहोश होकर गिर गया, मगर शेरो बाहर भागा और जोर जोर से भौंककर गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने आकर हाजी करीम की जान बचाई। तुमने मेरी जान बचाई मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया शेरो। तुम सिर्फ एक कुत्ते नहीं, मेरे परिवार हो। वक्त गुजरता गया और हाजी करीम और शेरों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। दोनों हर दिन साथ रहते, साथ चलते और एक दूसरे की खामोशी को भी समझते थे। मगर फिर एक सर्दियों की रात शेरो बीमार पड़ गया। हाजी करीम ने पूरी रात उसकी देखभाल की। शेरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ। हिम्मत करो मेरे दोस्त, आंखें खोलो। मेरे दोस्त, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर सुबह होते होते शेरो हमेशा के लिए खामोश हो गया। हाजी करीम ने उसे अपने बाग के सबसे खूबसूरत पेड़ के नीचे दफना दिया। वह रोज वहां जाकर बैठता और उसे याद करता। तुम आज भी मेरे साथ हो शेरो। हर रोज हर पल मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। समय बीतता गया, लेकिन शेरो की याद उसके दिल में हमेशा जिंदा रही। एक दिन कुछ महीनों बाद उसे रास्ते में एक और घायल कुत्ता मिला। वह मुस्कुराया। चलो घर चलते हैं। प्यार से उसे उठाया और अपने साथ घर ले जाने लगा, जैसे उसकी जिंदगी को फिर से एक नया साथी मिल गया हो।